हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। पुलिस जिसको चाहे जो उठाकर जेल में क्यों जी? क्यों तुमने एमपी साहब को गाली क्यों दी? एमपी साहब ने जो आवाम को गाली दी उसका क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया? और फिर अररिया के प्रशासन से मुतालबा करते प्रदीप साहब को आप शिकंजे में लीजिए, उनको वाइड प्रेस सिक्योरिटी मत दीजिए, बल्कि उनको कहिए कि आपने ये भाषण क्यों दिया, आप माफी मांगिए पहली बात मुसलमानों से। हमारे अररिया के एमपी साहब करते हैं। एमपी साहब बोले गैर कानूनी असंवैधानिक बात बोली उन्होंने, लाख सफाई पेश करें, लेकिन उन्होंने एक बात बताई लोगों को, ऐसी बात हमारे सीमांचल में कोई नहीं बोल सकता। हमारा सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह पुरामन है, हिंदू रहते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, लेकिन एक एमपी साहब जो संवैधानिक पद पे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, क्या वो सिर्फ हिंदू एमपी है? भाषण दिया जो नहीं देना था, जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंची। लेकिन अब होना क्या चाहिए? अब होना ये चाहिए था कि उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होता और उनको कानूनी उन पर कार्रवाई होती। लेकिन पता चला कि उन पर तो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। कानूनी कार्रवाई हो गई 500 अज्ञात नौजवानों पर, 500 उन पर केस बुक हो गया। अब उन नौजवानों को पकड़ कर उठा रहे हैं। आपको भी पकड़ा जा सकता। अज्ञात मतलब 500 ऐसे आदमी का नाम जिसका नाम मेंशन नहीं है, बस पुलिस जिसको चाहे जो उठाकर जेल में क्यों जी? क्यों तुमने एमपी साहब को गाली क्यों दी? एमपी साहब ने जो आवाम को गाली दी उसका क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया? एमपी साहब को तो तरक्की के लिए काम करना था। हमेशा सीमांचल के अररिया के लोग पानी में डूबते महानंदा बेसिन क्यों नहीं बनाया? इस पर भाषण देना था। अररिया में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? इस पर भाषण देना था। अररिया के लोग हमेशा करप्शन के शिकार क्यों होते हैं? इस पर भाषण देना था। हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई नहीं, दवाई है डॉक्टर नहीं, इस पर भाषण देना था। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ। आपकी नापाक साजिश सीमांचल के लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे की जरूरत में शरीक होते हैं। इसीलिए इस इलाके को दंगा फसाद में कोई आदमी अगर इस तरह की झोंकने की कोशिश करता है, हम सीना तान कर खड़े होंगे, हम उस दंगाई को रोकेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता इस तरह के समाज में जो भी बातें फैलाई जा रही है उसका विरोध करता है, हम उनकी मुखालफत करते हैं। और फिर अररिया के प्रशासन से मुतालबा करते हैं प्रदीप साहब को आप शिकंजे में लीजिए, उनको वाइड प्रेस सिक्योरिटी मत दीजिए, बल्कि उनको कहिए कि आपने ये भाषण क्यों दिया, आप माफी मांगिए पहली बात मुसलमानों से, आप माफी नामा शायद कीजिए। और ये जितने भी मासूम लोगों के खिलाफ केस बुक हुआ है उनको वापस लीजिए। और फिर मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूं, हमारे जितने भी नौजवान हैं इनको उग्र होने की जरूरत नहीं है। कानून का रास्ता अपनाइए, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज मत कीजिए, किसी की दुकान को मत जलाइए या किसी की घर बिल्डिंग को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर कोई इस तरह की भाषण देता है तो डायरेक्ट जाकर अपने थाने के अंदर में केस बुक कराइए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा।